تو हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे, खुश होंगे। अगर भी आप किसी चीज़ से परेशान हैं, दुआ है कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में आपको उस परेशानी से निजात अता फ़रमाएं। तो जैसे कि सोशल मीडिया का दौर है और मेरे कुछ भाई हैं जो कि इतना नॉलेज नहीं रखते इन सारी चीज़ों से, तो वो हर किसी की वीडियोस को वॉच करते हैं और हर किसी के वीडियो को देख लेते हैं। तो ऐसा नहीं मेरे भाइयों, सोशल मीडिया का दौर है तो इन सारी चीज़ों से बचें। सुन्नी उलमाओं के बयान को सुने और ऐसे लोगों को ना सुने जिससे आपका ईमान अकीदे का ख़तरा हो। जैसे कि ये ताहिर पादरी, एक टाइम की बात है जब मैं खुद इसको सुना करती थी और काफ़ी छोटी थी, लॉन्ग टाइम की बात है। तो अब मुझे समझ आ गया है कि बंदे की हकीकत क्या है। खैर चलिए सुनते हैं मुफ्ती शहजाद आलम मिसवाही साहब ने इसके बारे में क्या कहा। और सुने मेरी बात, आपके जलसों में भी कुछ ऐसे आ जाते हैं जो ताहिरुल पादरी को मानते हैं और बुक स्टॉल लगा लेते हैं। समझ गए ना? मुझे डर किसी से नहीं है, इसलिए कि मैं डरता हूं अपने रब से, किसी के बाप से नहीं डरता। मैं डरूं क्यों भाई? क्यों डरूं? इसलिए जिसकी जात से डरने का हुक्म है, फइया फरहबून, रब कहता है सिर्फ मुझसे डरो। ताहिरुल पादरी पक्का काफिर है। कौन? ताहिर को जानते हो? ताहिरुल कादरी जिसको कहते हैं, कनाडा में जो बैठा है अपने आकाओं की गोद में, ताहिरुल पादरी पक्का काफिर है। और अगर किसी को दलील चाहिए तो बैठे, अल्हम्दुलिल्लाह एक रही, जितनी दलीलें चाहिए उतनी दलीलें दूंगा। ये मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूं। एक बात मुझे बताइए, आप ईसाई और यहूदियों को आप बिलीवर और मोमिन मानते हैं? भाई कौन कौन कहता है? कोई कह सकता है मोमिन है? कभी नहीं कह सकता। इसलिए कि कुरान कहता है लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा। कुरान कहता है वक़ालतिल यहूदु उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा अल-मसीह इब्नुल्लाह ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम युज़ाहिरूना क़ौलल लज़ीना कफ़रू मिन क़ब्लु क़ातलहुमुल्लाहु अन्ना युफ़कून। ये कुरान की दो आयतें मैंने पढ़ी। इनमें एक आयत में ईसाई और यहूदी दोनों को काफिर कहा गया, दूसरी आयत में ईसाइयों को काफिर कहा गया, जिसको कुरान काफिर कह रहा हो। ताहिरुल पादरी के किताब है फ़िरका परस्ती का खात्मा क्यों कर मुमकिन, उसमें लिखता है कि मेरे नजदीक यहूदी और ईसाई दोनों बिलीवर और मोमिन है। हमने कहा तेरे नजदीक मोमिन हो सकते हैं, हमने तो कुरान की रोशनी में उनको काफिर ही समझा है। इसलिए उन काफिरों को जो मोमिन समझता है उस पर भी कुफ्र का फतवा लगेगा। इसलिए ऐसे शख्स जो ताहिरुल पादरी की किताबें बेचे या उसको फॉलो करे, उनकी ना तो किताबें खरीदे ना उनको बुक स्टॉल लगाने दे। इसलिए कि हमें वफादारों की किताबें चाहिए, गद्दारों की किताबें नहीं चाहिए। फ़इय्याकुम व इय्याहुम, हुजूर ने फरमाया उनसे बच के रहो। बचने में किताब से भी बचो, उनकी तकरीर से बचो, उनकी डिबेट से बचो, उनके ज़ाहिरी मुनाजरों से बचो, उनकी गुफ्तगू से बचो। क्यों? ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें गुमराह कर दें, फितने में मुब्तला कर दें। इसलिए ईमान बचा के ले जाओ, ईमान बचा के लेकर जाओगे ना, और ये कहते जाओगे लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। और जब कब्र में पहुंचोगे, साल दो साल के बाद मुझ जैसा आदमी फातिहा पढ़ने आएगा और ज़बाने हाल से कहेगा बताओ क्या है, तो तुम भी ज़बाने हाल से जवाब दोगे खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद। भाई बात समझ में आ गई आपके? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हज़रत की बातें बिल्कुल दिल तक पहुंचती है। सच में अल्लाह वालों की यही पहचान है कि जब भी कोई बात करते हैं तो सीधा मोमिन के दिल तक पहुंचती है। खैर, इससे पहले आपका ताहिरुल पादरी के बारे में क्या ख्याल था, कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़।